देखिए, आज हम बात करने वाले हैं जो जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं और जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होती हैं उनके बीच में क्या अंतर होता है, क्या मेन डिफरेंस होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जो ब्रांडेड मेडिसिन और जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं वो मार्केट में कैसे सर्कुलेट होती हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या दवा बनाने वाली कंपनी किसी नई दवा का खोज करती है या किसी नया फार्मूला जो होती है उसका खोज करता है, तो उसका क्या करती है, वो पेटेंट करवा लेती है। वो पेटेंट रजिस्ट्रेशन जो एक्ट होता है उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवाती है और आने वाले 20 सालों के लिए उसका पेटेंट उसको मिल जाता है। जो उसके मार्केटिंग राइट्स हैं आने वाले 20 सालों के लिए उस कंपनी को दे दिए जाते हैं। मतलब वही कंपनी उस दवा को बना सकती है और वही कंपनी उसको बेच सकती है। पेटेंट की अवधि में कोई भी अन्य कंपनी बिना उस कंपनी की अनुमति के ना उस दवा को बना सकती है ना ही बेच सकती है। ठीक है। लेकिन जैसे ही पेटेंट खत्म होगा, जैसे ही पेटेंट की अवधि खत्म हुई या उस कंपनी ने खुद से पेटेंट खत्म कर दिया, उसके बाद क्या होगा, जो मार्केट की बाकी की जो कंपनियां वो भी उस दवा को बनाने लग जाएंगी। सेम फॉर्मूले से वो भी उस दवा को बनाने लग जाएंगी। अलग अलग कंपनियां इस दवा को बनाएंगी और मार्केट में सर्कुलेट करेंगी और इसी को इसका क्या बोला जाएगा, जेनेरिक संस्करण बोला जाएगा। तो एक तो होता है पेटेंट दवा। पेटेंट दवा को सिर्फ वही कंपनी जिसने खोज करी है वही बना सकती है और वही उसको मार्केट में बेच सकती है, मार्केट में सर्कुलेट कर सकती है और इसी वजह से उसका रेट भी हाई हो सकता है, क्योंकि सिर्फ सिंगल कंपनी उसको बना रही है, उसका बिल्कुल कोई कंपटीशन नहीं है, वही बना रही है वही बेच रही है, तो उसका रेट भी अपने हिसाब से हाई रख सकती है, क्योंकि उसने रिसर्च पे भी खर्च किया है, क्लिनिकल ट्रायल्स पे भी खर्च किया है, तो हो सकता है उसका रेट अपने को हाई देखने को मिले। लेकिन यही जब हम जेनेरिक संस्करण में देखते हैं तो उसका रेट क्या होगा, कम मिलेगा। और क्यों मिलेगा, क्योंकि उनको जेनेरिक संस्करण बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, उनको ना कोई रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, ना कोई क्लिनिकल ट्रायल्स करने की ज़रूरत होती है। वो डेवलपर कंपनी ने पहले से वो सेफ्टी वगैरह के लिए सब कुछ करके रखा हुआ, अपना फॉर्मूला तैयार करके रखा हुआ, उसी सेम फॉर्मूले से जेनेरिक कंपनियां उस दवा को बनाने लग जाती हैं। तो जेनेरिक बनाने वाली कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, दो प्रकार से जेनेरिक बनाती हैं। तो पहला तो हो गया ब्रांडेड जेनेरिक, जो ब्रांडेड कंपनियां जो जेनेरिक बनाती हैं वो हो गया ब्रांडेड जेनेरिक, और दूसरा हो गया जेनेरिक नेम से। मार्केट में दो प्रकार से अवेलेबल होंगी, एक तो होंगी ब्रांड नेम से और एक होगा जेनेरिक नेम से। तो हर जो दवा होता है उसका एक जेनेरिक नेम होता है, हर दवा का एक जेनेरिक नेम होगा। जैसे पैरासीटामोल है तो उसका क्या होगा, एक जेनेरिक नेम होता है। जैसे पैरासीटामोल इसका जेनेरिक नेम है, या फिर एसिटोमिनाफिन होगा, ये क्या है, उसका जेनेरिक नेम है। जैसे पैरासीटामोल है वो उसका क्या है, जेनेरिक नेम है। लेकिन अगर यही बात करें ब्रांड नेम की, तो इसी दवा के अलग अलग ब्रांड नेम हो सकते हैं। जैसे क्रोसिन हो गया, मेटासिन हो गया, पेसिमोल हो गया, डोलो हो गया, ये सब क्या हो गए, इसके ब्रांड नेम हो गए। तो हर दवा के एक से ज़्यादा ब्रांड नेम हो सकते हैं। जैसे ब्रांड नेम अलग अलग कंपनियां अपने अपने अलग अलग नाम रख देंगी और उसी को उसका ब्रांड नेम बोला जाएगा। लेकिन अगर जेनेरिक नेम की बात करें तो जो उसका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वही उसका जेनेरिक नेम होगा। तो हर दवा का एक जेनेरिक नेम होता है, एक ही जेनेरिक नेम होता है, जो उसमें केमिकल कंपोजिशन होता है उसी को जेनेरिक नेम बोला जाएगा। लेकिन उसके ब्रांड नेम होते हैं वो क्या है, वो अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से उसको बेचेंगी और उसी को उसका ब्रांड नेम बोला जाएगा। तो जो जेनेरिक मेडिसिन है वो क्या होगी, जेनेरिक नेम से मार्केट में अवेलेबल होंगी, जो उसके केमिकल कंपोजिशन है उसके नाम से मार्केट में अवेलेबल होंगी। लेकिन जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो क्या है, वो एक पर्टिकुलर नाम से जो उस कंपनी ने उसको दिया है उस नाम से वो मार्केट में अवेलेबल होंगी। जो ब्रांडेड मेडिसिन एक नाम से अवेलेबल होंगी, और जो जेनेरिक मेडिसिन है जो वो क्या होंगी, जेनेरिक नाम से अपने को क्या होंगी, मार्केट में अपने को अवेलेबल मिल जाएंगी। अब देखते हैं हम इन दोनों के बीच के अंतर को, कि दोनों के बीच में क्या मेन अंतर होता है और कैसे ये एक दूसरे से अलग होती हैं। तो हम बात करें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एफडीए के हिसाब से इनका जो क्वालिटी डिफरेंस होता है इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं होता है। इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल सेम होता है। मतलब जो रोग के लिए हम दवा बना रहे हैं, जो केमिकल उस रोग के लिए ऐड कर रहे हैं उसमें, वो तो दोनों में सेम होता है। जो मेन अंतर जो दोनों में देखने को मिलता है वो मिलता है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। जो मतलब उस रोग से संबंधित नहीं है, वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन है, दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है वो दोनों का बिल्कुल सेम होगा। जैसे जेनेरिक मेडिसिन जो पैरासीटामोल होगा उसमें, जैसे पैरासीटामोल 500 mg का दवा है, वो जेनेरिक में भी उसमें पैरासीटामोल 500 mg ही होगा। और जो ब्रांड है जैसे क्रोसिन है उसमें भी पैरासीटामोल 500 mg होगा। तो जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो दोनों का बिल्कुल सेम है। तो इसमें क्वालिटी और जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें कोई भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं होता है। तो इसमें मेन जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जैसे ब्रांडेड कंपनियां जो होती हैं वो उसमें फ्लेवर ऐड कर सकती हैं, उसका कलर अलग कर सकती हैं, कलर चेंज कर सकती हैं, या फिर उसका प्रिजर्वेटिव उसमें मतलब अच्छा ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा बात करें उसकी पैकिंग, उस पैकिंग जो उसका बॉक्स जो होता है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके या अच्छे वाला मजबूत बॉक्स उसका दे सकती हैं। तो ये इसमें क्या होता है, मेन डिफरेंस होता है। बाकी उसका केमिकल कंपोजिशन तो दोनों में सेम ही है, वो सेम तरीके से ही दोनों काम करेंगी, सेम रोग के लिए बनी है और सेम तरीके से वो काम करेंगी। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस क्या हो गया, उसका फ्लेवर अलग होगा, उसका कलर अलग होगा,
प्रिजर्वेटिव अलग होंगे, उसकी पैकिंग जो होगी वो अलग होगी, ये सब उसका अलग हो सकता है। हो सकता है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है उसकी पैकिंग के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल जाए, लेकिन जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसकी पैकिंग बहुत अच्छे से पैक करके दी जाती है। तो ये इसके बीच में मेन डिफरेंस होता है। केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है, यूज इनका दोनों का सेम होता है, काम जो होता है वो बिल्कुल दोनों का सेम होता है। तो ये जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाएंगे, लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो दोनों में सेम होंगे। तो केमिकल कंपोजिशन है वो दोनों का सेम होगा। अब हम दूसरा बात करते हैं दूसरे अंतर की। तो दूसरा अंतर होता है इसमें कॉस्ट का। जो ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो आपको कम प्राइस पे अवेलेबल हो जाती हैं। ब्रांडेड मेडिसिन जो होते हैं वो महंगी होंगी, और जो जेनरिक मेडिसिन होगी वो ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले 80 से 85% तक आपको कम रेट पे भी अवेलेबल हो सकती हैं। तो दूसरा अंतर होता है इसमें कॉस्ट का, मतलब आपको पैसे बहुत कम खर्च पे आपको जेनरिक मेडिसिन आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है, जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती हैं। तो हम देखें थे सबसे पहला कारण बात करते हैं, जो जेनरिक मेडिसिन बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, उनको रिसर्च करने के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए दोबारा उसका रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती सेफ्टी वगैरह के लिए। ठीक है, एक फार्मूला जो डेवलपर कंपनी ने तैयार कर दिया उसी सेम फार्मूले से वो दवा तैयार कर रही है, तो उनका रिसर्च वगैरह के लिए, क्लिनिकल ट्रायल्स के पैसे वगैरह ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। इस वजह से उसका प्राइस होता है वो कम कर देते हैं। दूसरा होता है मार्केटिंग। जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्च कर देती हैं, पैसा जो होती है वो मार्केटिंग पे खर्च करते हैं। लेकिन जो जेनरिक कंपनियां होती हैं वो मार्केटिंग करती नहीं या फिर बहुत कम करती हैं, वो मार्केटिंग का पैसा बचाती हैं और उसके कॉस्ट को कम कर देती हैं। तीसरा हो गया इसका कंपटीशन। जो जेनरिक बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं मार्केट में, बहुत सारी जेनरिक कंपनियां मार्केट में होती हैं, तो वो क्या करती हैं कम से कम रेट पे अच्छी गुणवत्ता वाली दवा को क्या करती हैं मार्केट में लॉन्च करना चाहती हैं, और इसी वजह से कंपटीशन के कारण भी उस दवा के रेट में अपने को क्या होता है, कमी देखने को मिल जाती है। तो हम देखते हैं कि जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है और जो जेनरिक मेडिसिन होती है उसके काम में कोई भी मेन डिफरेंस नहीं होता है। जिसका केमिकल कंपोजिशन होता है वो दोनों का सेम होता है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दोनों में सेम होते हैं, उसका फ्लेवर अलग हो सकता है, ये सब उसका टेस्ट अलग हो सकता है। जैसे हो सकता है कि जैसे डॉक्टर हमको प्रिस्क्राइब करता है विटामिन सी 500 mg अपने को प्रिस्क्राइब करता है, तो जब हम जेनरिक खरीदेंगे तो हो सकता है उसका टेस्ट अपने को ज़्यादा खट्टा लगे, सो टेस्ट अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन वही हम अगर ब्रांडेड खरीदेंगे हो सकता है उसका फ्लेवर उसमें ऐड किया हुआ, अच्छा फ्लेवर ऐड किया हो, जैसे ऑरेंज फ्लेवर ऐड किया हुआ, तो वो अपने को टेस्ट में बहुत अच्छा लग सकता है। तो यही इनमें मेन डिफरेंस होते हैं। बाकी केमिकल कंपोजिशन दोनों का सेम होता है, सेम इनका यूज होता है, सेम रोग के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो ये सब इनमें अंतर देखने को मिलता है।